श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें हम श्रवण करेंगे कौरव और सेना के बीच में युद्ध तथा प्रद्युम्न द्वारा दुर्योधन की पराजय, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का प्रकट होकर दोनों दलों को समझाना। यह कुछ इस प्रकार से वर्णित है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्न जटित कंबल से अलंकृत और सोने की संकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों के टकराने के समान गगन भेदिनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमश आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा सशस्त्रान धारण किए 2 लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और साड़ भी थे। तदंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्णमय कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए थे और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थी। अंग वंग तथा सिंधु देशों के उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनत आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सूत, मागध और बंदीजन कौरवों का यश गान कर रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यंजन चवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो रहा उस रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4 4 योजन के घेरे वाले छत्र, जिनमें मोती की झालरें लटक रही थी, शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहिक, कर्ण, शाल्य, बुद्धिमान सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्वा तथा यज्ञ केतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुद्रणों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 पृतना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अक्षौणी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता शंकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों के टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूमंडल खुद गया। कौरव विष्णुवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगी। जैसे प्रलय काल में 7 समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं, उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगी। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं, उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़े घोड़े से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए।
महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोषपूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हो। तलवार, भाले, शक्ति, वर्छे, पट्टिश, मुदर, गदा, मुशल, चक्र, तोमर, भिंदीपाल, शतघी, भुषुंडी तथा चमकीले कुठारों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नृपेश्वर अनिरुद्ध भीष्म के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब बाहिकी के साथ, मधु कर्ण के साथ तथा बृहदानु शल्य के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, वृक अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेदबाहु उस महायुद्ध में शकुनि के साथ, श्रीहरि के पुत्र शुद्धदेव समरंग में दुशासन के साथ तथा सुनंद संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन गदविदुर के साथ, कृतवर्मा भूरिश्रवा के साथ, अक्रूर यज्ञकेतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मत डाला जैसे वराह अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल में महासागर को अपनी दाढ़ से विशुद्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ताफल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों। मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपनी बाणों से उस महासमर में सारथी, रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धाराशाही कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टकराता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने से पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाया और सोने के पंख वाले 10 शायक चलाए। वे शायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रयत्न संचित उसके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सहायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सहायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन से आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगानंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों को देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ, महान, भगवत भक्त, विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे।
उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी। दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे और थे तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाण से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दनें उड़ गई। हाथों में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर दो दो टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे वे ऊर्ध्वमुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड्ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धाराशाही हो गए थे। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्ष वाले वन की भांति शोभा पा रहा था। राजन, वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र, उसके दांत बाण, केश, ध्वजा, पताका, उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तन जाने पड़ते थे। रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहां रक्त स्राव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वैतरणी के समान मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कुष्मांड, उन्माद और बैतालगण भैरव नाद करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी हुई देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ ने अपनी तीखी चोट से किसी नागिन के दो टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संघान किया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी साय को द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख फार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उस अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगा नंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके अधर फड़क रहे थे। नरेश्वर, उस शक्ति को कृष्णपुर दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष की टंकार करके भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। शत्रु की सेना को चूर्ण करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। राजेंद्र, उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्णपुत्र भानु ने वयास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रचंड आंधी प्रकट करने की क्षमता थी जिससे सारे पर्वत रणभूमि में उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए बाहकी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मभात होने लगी। यह देख उस रणभूमि में जाम्बती नंदन सांब ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा।
उसके बाणों से आहत हो रथ सहित सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो 1 कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुंचे। उस गदा के द्वारा जाम्बवती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांग में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा पहुंचे। उन्होंने 20 बाणों से शल को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। राजन, इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनी को, 20 सहायकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को और 100 बाणों से भूरिश्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञकेतु को भी समारंग में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदंतर सांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथियों को और घोड़ों को और 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जाम्बवती कुमार सांब का वह हस्तलधव देखकर अपने एवं शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ को दंड को खंडित कर दिया। तदंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ कर दिया जैसे तीनों गुण उद्रिक होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। मानद दुर्योधन रथ पर आरूढ़ हो पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अक्षौनी सेना थी जिसका महान कोलाहल छा रहा था। मिथिलेश्वर उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान बलराम और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर तालध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को दीप्तिमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के आनक और दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी तथा देवंगनाएं खील और फूल बरसाने लगी। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब ओर अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम भेंट अर्पित करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर श्री हरि ने अपने मदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट बताई और भीष्म आदि श्रेष्ठ कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख ना मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। राजन, इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचन मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति हैं। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहां अत्यंत सुशोभित हुए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री गर्ग संहिता से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।